You all are most welcome to this quiz प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इस तिरंगा क्विज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो मोस्टली तिरंगा से रिलेटेड है और आंसर करने से पहले आप अपना नाम, पिता का नाम, क्लास और कॉलेज का नाम ज़रूर लिखें। और ये एक ओपन क्विज कॉन्टेस्ट है। इसमें हमें तिरंगे के बारे में मालूमात होगी कि तिरंगा से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें और मिसलेनियस है, तो ये हमें जानना चाहिए हर एक भारतीय को। तो तिरंगा से संबंधित चलिए हम क्विज को प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। बी, सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। सी, झंडे के बीच का चक्र अशोक चक्र से लिया गया है। डी, इस चक्र का व्यास ध्वज की सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के 3/4 के लगभग है। तो गलत उत्तर चुनना है। चलिए दूसरा प्रश्न। हाँ, ये इंग्लिश में भी है। 25 क्वेश्चन हमने हिंदी किया है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश माध्यम वाले घबराए नहीं। अगला 25 क्वेश्चन जो है 25 से वो आपको टाइम दे दिया जाएगा। आप 25वें सवाल के बाद इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, फिर 26वें क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक हिंदी में है, फिर इंग्लिश में है 26 से 50। दूसरा सवाल, ये कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर आप दीजिए। तीसरा प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सचिंदर प्रसाद, सुकुमार मित्रा, पिंगली वेंकैया, सरोजनी नायडू। चौथा प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह कब चक्र अस्तित्व में आया था? 1932, 1935, 1942, 1947। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? ए, झंडे को घुटनों से नीचे कपड़ों के रूप में पहनना। बी, प्लास्टिक का झंडा फहराना। सी, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लिए किया जाना। डी, उपर्युक्त सभी। छठा प्रश्न, राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? हरा, सफ़ेद, केसरिया, गहरा केसरिया। सातवां प्रश्न, झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद रंग किस बात का प्रतीक है? बलिदान, सच्चाई और विचारों की पवित्रता, जीवन की समृद्धि, निम्न में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आठवां प्रश्न, राष्ट्रीय झंडा कहाँ पर फहराया जा सकता है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, आम लोगों के घरों पर, उपर्युक्त सभी। नौवां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। 10वां प्रश्न, सावधानी की मुद्रा में
हमें कब खड़ा होना चाहिए? झंडा उतरते समय, झंडा खरीदते समय, झंडा फहराते समय, झंडा बांधते समय। 11वां प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 1, 2, 3, 4। 12वां प्रश्न, केसरिया दर्शाता है? सत्य और शुद्धता को दर्शाता है, विश्वास विकास को दर्शाता है, साहस का प्रतीक, सत्य का प्रतीक। 13वां प्रश्न, आजादी का अमृत महोत्सव है 76वें स्वतंत्रता दिवस पर गुमनाम नायकों और गाथाओं का स्मरण। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर गुमनाम नायकों और गाथाओं का स्मरण। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर गुमनाम नायकों और गाथाओं का स्मरण। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर गुमनाम नायकों और गाथाओं का स्मरण। 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया यानी तिरंगा? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1946, 25 अप्रैल 1947, 1948। 15वां प्रश्न, देश के बाहर पहली बार आधिकारिक रूप से तिरंगा कहाँ फहराया गया? जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 16वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? केसरिया, गहरा केसरिया, सफ़ेद, काली पट्टी। 17वां प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र को कब अस्तित्व में लाया गया? 1947, 1942, 1935, 1932। 18वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंध का प्रतीक है, कोई नहीं। 19वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसर रंग किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंध का प्रतीक है, कोई नहीं। 20वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंध का प्रतीक है, कोई नहीं। 21वां प्रश्न, झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात क्या है? 2:3, 3:3, 3:2, 1:3। 22वां प्रश्न, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा है मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल्य। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? 23वां प्रश्न, भारत के झंडे का ऊंचा रहने का अर्थ क्या है? बहादुरी, देश की शान, शांति, मूल्य। 24वां प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 22, 23, 24, 25। 25वां प्रश्न, तिरंगे के बीच में होता है अशोक चक्र, सम्मान चक्र, चक्र, चक्रीय। अब यहाँ से इंग्लिश में है, तो जो इंग्लिश वाले हैं, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
और तो इंग्लिश वाले इंग्लिश को देख लेंगे पॉज करके, आप इसको पढ़ लेंगे और इसका सही उत्तर आप आंसर कर लेंगे। वैसे आप हिंदी भी समझते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। आई होप के यू कुड अंडरस्टैंड हिंदी टू। सो कहीं कहीं कोई कोई प्रश्न, आपको कोई शब्द ऐसे लगते हैं जो आपको कठिन लगते हों, लेकिन मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी पर भी ध्यान देना है झंडा की तरफ, तिरंगा जिस तरह हिंदी का भी आपको सम्मान करना है। हाँ, और ये जो क्विज़ है ये एक जनरल क्विज़ है सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, इस क्विज़ को कोई भी देख करके अंदाज़ा लगा सकता है कि वो तिरंगे के बारे में कितना जानता है। और हम सबको तिरंगे के बारे में जानना चाहिए कि तिरंगा क्यों, कब, कैसे, तिरंगा की वजह क्या है, तिरंगा हम क्यों फहराते हैं, इससे क्या फ़ायदा है। तिरंगे से जुड़ी हुई विभिन्न जो तथ्य है, मालूमात है, वो हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मूल कर्तव्य है और अभी तो इसको मूल अधिकार भी बना दिया गया है आर्टिकल 19(1) के तहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत। तो तिरंगा के बारे में जानना हमें फ़र्ज़ है, जानना चाहिए, हमारा कर्तव्य है ये। तो इसलिए ये बात सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो सिर्फ तिरंगा फहराए नहीं, बल्कि तिरंगा के बारे में जाने। अभी मैं कितनी वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, बड़े बड़े जो दावा कर रहे हैं कि तिरंगा फहराने वाले लोग वो तिरंगा के अर्थ को नहीं जान रहे हैं। सफ़ेद का मतलब क्या है, सफ़ेद पट्टी का, केसरिया पट्टी का, हरी पट्टी का, चक्र का मतलब क्या है, तो ये सब हमें जानना है। ये एक आम नागरिकों को भी जानना ज़रूरी है। चलिए 26वां प्रश्न हम लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को घोषित किया। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता, संवैधानिक। 27वां प्रश्न, अशोक चक्र किसका प्रतीक है? सम्मान का, खुशहाली का, प्रगति का, शांति का। 28वां प्रश्न, तिरंगा का रंग है केसरिया सफ़ेद हरा, गहरा केसरिया सफ़ेद गहरा हरा, हरा केसरिया सफ़ेद सफ़ेद काला हरा। 29वां प्रश्न, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 5। 30वां प्रश्न, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। 31वां प्रश्न, कानून के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। 32वां प्रश्न, 36वां संविधान संशोधन के तहत किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, सिक्किम। यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? 1954, 1964, 1974, 1975। 34वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य है? 46वां, 48वां, 42वां, 52वां। 35वां प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम किस देश में संविधान की धारणा उत्पन्न हुई? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, चीन। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों को कौन देखता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। 37वां प्रश्न,
किस चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित कर वायसराय किया गया? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, भारत सरकार अधिनियम 1858। 38वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं केवल राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के 2/3 सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के 1/3 सदस्य। 39वां प्रश्न, राज्यसभा का सभापति होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। 40वां प्रश्न, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 21 का, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 का, अनुच्छेद 17। इंडिया हाउस कहाँ है? अमेरिका, लंदन, कनाडा, फ्रांस। 42वां प्रश्न, राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 15। 43वां प्रश्न, सामाजिक सुरक्षा का वर्णन किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, राष्ट्रीय सूची, समवर्ती सूची। 44वां प्रश्न, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है? जापान, रूस, कनाडा, अमेरिका। 45वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22। 46वां प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु बना कमीशन है? हंटर कमीशन, लिबान कमीशन, सैंडल कमीशन, सर्वे कमीशन। 47वां प्रश्न, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयुक्त। 48वां प्रश्न, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, तिलक। 49वां प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है? पंजाब, केरल, पंजाब, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। 50वां और आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान में देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, आर्यावर्त, भारत। और मैं एक बार, कुछ प्रश्न हैं जो तिरंगा से जुड़े हुए हैं जो हम सबको जानना चाहिए, इनका भी आप उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्या आप जानते हैं भारतीय ध्वज का कौन सा भाग शक्ति और साहस का प्रतीक है? भारतीय ध्वज का हरा भाग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किस वर्ष फहराया गया था? भारतीय ध्वज पर सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? भारतीय ध्वज किस अनुपात में होना चाहिए? भारतीय ध्वज सबसे पहले किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में पहुंचाया? माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया गया था? ध्वज संहिता को किस वर्ष संशोधित किया गया था? भारत के सबसे बड़े मानव ध्वज में शामिल कितने लोग थे? भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब और कहां फहराया गया था? भारत में एकमात्र लाइसेंस प्राप्त ध्वज उत्पादन और आपूर्ति इकाई कौन सी है? माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन क्यों चुना? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा किसने खींची? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता किस रंग में छिपी है? अपने देश के झंडे को हम तिरंगा कहते हैं, क्यों? अशोक चक्र किसका प्रतीक है? अशोक चक्र में 24 तीलियां किसकी सूचक है? ये हम सब भारतीयों को जानना चाहिए। अब हम अंग्रेजी वाला भी एक नज़र आपको प्रदर्शित कर देते हैं। आप में से जो लोग इंग्लिश को देखना चाहते हैं वो पॉज करके
इंग्लिश को आप देख लेंगे। तो जिन सवालों को आपसे पूछा गया था उसको, उसमें से जितने भी आते हैं आप उत्तर ज़रूर करेंगे। और ये मैक्सिमम भारतीयों को आप भेजें, शेयर करें, ताकि सब लोगों को तिरंगा के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पता चले, क्योंकि विद्यार्थियों के द्वारा ही आम नागरिकों तक सूचना पहुंच सकती है कि तिरंगा से जुड़े हुए विभिन्न वास्तविकता, विभिन्न तथ्य, मालूमात क्या क्या हैं। तो ये है इंग्लिश में, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज। हाँ, और जो हमारे कॉलेज एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला के जो विद्यार्थी हैं, उनमें से 3 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के लिए। सॉरी। तो आप लोग ज़रूर प्रतिभाग करें। बहुत आप लोगों को प्राचार्य महोदय के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। प्राचार्य महोदय आपको अवार्ड करेंगे। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करें, एसडीएम पीजी कॉलेज के स्टूडेंट। और वैसे भारतवर्ष के हर एक विद्यार्थी और हर एक नागरिक के लिए ये सारा ज्ञान आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।